हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पावर पॉइंट के इस सीरीज़ में आप सभी का वो लगातार एक एक करके सभी मेन्यू बार्स और उसके ऑप्शंस को आपको बताया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से नॉलेज मिल रहा है और जिससे वो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल, वेदांश्री कंप्यूटर वाला जो चैनल है वो बच्चों को कंप्यूटर के क्षेत्र में निःशुल्क कंप्यूटर ज्ञान देने का बीड़ा उठाया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं और इसमें जुड़ करके आगे की तरफ कार्य कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। तो इसका एक अभी जो है पावर पॉइंट का जो अगला इसमें टॉपिक दिया जा रहा है, उसके साथ साथ इसमें स्लाइड शो ऑप्शन है। स्लाइड शो मेन्यू बार टैब क्या है? स्लाइड शो मेन्यू टैब है जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ऑप्शन होते हैं। पहला है स्टार्ट स्लाइड शो, दूसरा है सेटअप और तीसरा है मॉनिटर्स, और इसमें 3 ही दिए गए हैं। अगला स्टूडेंट्स हमारा है स्टार स्लाइड शो। स्टार्ट स्लाइड शो के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से 3 ऑप्शन होते हैं। स्टार्ट का मतलब होता है कोई प्रेजेंटेशन अगर आप तैयार कर रहे हैं और प्रेजेंटेशन को तैयार करने के बाद जब उसमें कई सारे स्लाइड होते हैं तो उसको हम कैसे कब कब किस तरीके से उसको प्ले करके देख सकते हैं स्लाइड शो के द्वारा, उसका ऑप्शन ये सारा इसमें दिया गया है। तो आइए हम आपको इसके बारे में शुरू करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट स्लाइड शो के अंतर्गत मुख्य 3 ऑप्शन होते हैं और इन तीनों ऑप्शन से के द्वारा इन तीनों ऑप्शंस को हम एक एक करके समझेंगे और उसको हम शुरू करेंगे और उसको समझ के अपने सिस्टम में यूज करेंगे। आइए हम स्लाइड शो के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर कुछ स्लाइड्स को हम इंसर्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर कोई भी स्लाइड पे वीडियो लाना है तो आपको इंसर्ट मेन्यू बार से आप देख लीजिएगा जा करके, इंसर्ट मेन्यू बार में जा करके और आप जो है वहाँ से आइकन वगैरह आइकन लेना है या फिर फोटोज में जा करके आप पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं या एल्बम तैयार कर सकते हैं। तो मैं इसमें से आप सभी को कुछ फोटोज इंसर्ट कराते हैं और यहाँ से जा करके इसको हम आप लोग को तैयार करके दिखाएंगे। तो हम जो है देखिए, इसमें फोटो लिया हमने, कुछ फोटोज हमने सेलेक्ट किए, हमने इसको इंसर्ट किया। अगर इसको अलग अलग पे ले जाना चाहते हैं तो इसको हमें एल्बम से लेना पड़ेगा और यहां से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर ये लगभग 5-6 स्लाइड्स आ गए हैं और इन स्लाइड्स के द्वारा आप क्या करेंगे, इन स्लाइड्स को आ गए। अब हम इसमें स्लाइड शो के बारे में बात करेंगे। सपोज दैट हमने क्या किया, कंट्रोल+A किया और कंट्रोल+A करने के बाद एनिमेशन ऑप्शन या ट्रांजिशन ऑप्शन में जा करके हम अगर इसमें कर्टन या रिबल दे देते हैं, रिबल दे देते हैं तो यहाँ से देखिए सब में आएगा। देखिए रिबल में जाइए, देखिए एक एक करके रिबल हमारा स्क्रीन पे आ जाता है। अगर हम इस पर कोई साउंड वगैरह भी दे सकते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोग को, टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं और ऑन माउस हटा के आफ्टर पे जा करके इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा 1 बाई 1 करके यहाँ से प्ले होने लगता है। लेकिन हम चाहते हैं कि कौन सा प्ले कैसे हो रहा है इसके बारे में हमको जानकारी मिले, तो इसके लिए हम स्लाइड शो में गए और फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, शुरू से प्ले करेगा, शुरू से प्ले करेगा और एक एक करके हमारा जो है ये तैयार करेगा। देखिए एक एक करके स्लाइड को शो कराएगा। स्लाइड जब भी हमारा शो होगा तो एक एक करके होगा बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू से, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दिख रहा है, अगर हमको पहले स्लाइड से देना है, अब यहाँ पे दे रहा है करंट स्लाइड शो। फ्रॉम करंट स्लाइड शो में जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो जिस स्लाइड पे हैं, जिस भी स्लाइड पे हम यहाँ पे हैं उसी स्लाइड से ये प्ले होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि हम ये हमारा सिलेक्शन इस वाले पे है और हम फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करते हैं। देखिए तो हमारा जो प्ले हो रहा है
स्लाइड वो हमारा उसी स्लाइड से प्ले होकर के और हमारे आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन बिगिनिंग पे अगर आप क्लिक करते हैं तो बिगिनिंग में क्या होता है कि वो शुरू से, आप भले ही तीसरे स्लाइड पे हो चाहे चौथे स्लाइड पे हो, लेकिन पहले स्लाइड से ही वो प्ले होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा है कि अभी हम तीसरे स्लाइड में हैं और हम यहाँ पे जाके फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा शुरू से स्लाइड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगले स्लाइड में हम आते हैं और यहाँ पे जा करके अगला हम आते हैं फ्रॉम पे। फ्रॉम भी हो गया, फ्रॉम बिगिनिंग भी हो गया। अगला कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो क्या मतलब होता है स्टूडेंट कि यदि आपने कई सारे स्लाइड्स इंसर्ट करा लिए हैं और उन सभी स्लाइड्स के माध्यम से अगर हम उसमें से कुछ स्लाइड्स को उसको अलग एक स्लाइड तैयार करके उसको प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कस्टम स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे जा करके कस्टम स्लाइड शो पे जा करके तो यहाँ पे कस्टम स्लाइड पे हम गए और कस्टम स्लाइड पे जा करके यहाँ पे क्लिक करिए और देखिए यहाँ पे गए और जितने भी यहाँ पे स्लाइड्स लिए गए हैं, जैसे कि हमने न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे 1 2 3 ऐसे जितने भी हैं सबको सिलेक्ट। मैं इसमें से चाहता हूँ कि 3 4 5 इन तीनों स्लाइड को हम सेलेक्ट करके ऐड करें और एक नया स्लाइड हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे 3 स्लाइड शो करने लगे। जैसे ही हमने ओके किया स्टूडेंट और यहाँ पे हमने इसको शो पे क्लिक किया तो देखिए अलग से यहाँ पे स्लाइड शो यहाँ पे ओपन हो जाता है और वो हमें शुरू से दिखाना शुरू करता है। तो आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है, बढ़िया जी। तो इसको कर सकते हैं, देखिए प्ले भी हो रहा है कैसे। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे कस्टम स्लाइड में। अब यहाँ पे देखिए कस्टम स्लाइड, इसको आप नाम भी दे सकते हैं। अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं और जैसे चाहेंगे वैसे अलग अलग स्लाइड इसका प्ले होता जाएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, आप अगर मान लीजिए कोई स्लाइड्स बनाया है प्रेजेंटेशन में करीब 25-30 स्लाइड्स जो ऐड किया है आपने, आप या फिर आपने कोई फोटो, बहुत सारे फोटोज इंसर्ट करके कोई स्लाइड तैयार किया है और उसमें से आप चाहते हैं कि सिर्फ जो है किसी एक व्यक्ति का पर्टिकुलर जितनी फोटोज हैं उसमें उसको हमें सिर्फ देखना है। तो हम क्या करेंगे, उसमें से हम उसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके कस्टम स्लाइड में जाएंगे, कस्टम स्लाइड शो में जाएंगे, सारे उसमें स्लाइड शो करने लगते हैं और जो स्लाइड किसी एक व्यक्ति का है, जो फोटो या स्लाइड किसी एक व्यक्ति का है तो उसको हम सेलेक्ट करके और उसमें कोई नाम दे देंगे तो प्ले करेंगे तो वहां पे वो शो करता है। तो ये कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन भी हमारा बहुत बेहतर है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी इसको समझ गए होंगे और समझ करके इसको अपने सिस्टम पे तैयार करेंगे, क्योंकि पावर पॉइंट के एक ऑप्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अगला ऑप्शन हमारा है सेटअप। स्टूडेंट सेटअप क्या मतलब होता है, सेटअप मतलब जो भी सेटिंग वगैरह होती है इसमें प्रेजेंटेशन वगैरह एनिमेशन में, तो ये सब यहाँ से होता है स्लाइड्स और मेन्यू बार से। तो इसमें हम आते हैं सेटअप में, तो इसमें टोटल 8 ऑप्शन होते हैं, सॉरी 7 ऑप्शन होते हैं। आपका पहला, अच्छा इसमें हमारा स्लाइड शो के अंतर्गत एक, हाँ इसमें आते हैं हम यहाँ पे सेटअप में, तो इसमें हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन होते हैं, सॉरी 8 ऑप्शन होते हैं। पहला सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो क्या यूज क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे गए क्लिक किए और यहाँ पे एक छोटा सा विंडो ओपन होता है, इसमें कह रहा है कि शो स्लाइड, यहाँ पे दिया 1 से 6 तक है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये 3 से लेकर के और 5 और यहाँ पे क्लिक कर दिए और जैसे ही हम यहाँ पे प्ले करेंगे तो ये शो करना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका स्लाइड प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हैं स्टूडेंट आप, अगला हमारा ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ से सेटअप स्लाइड शो में जा कर सकते हैं। अगर आपको सभी को एक साथ प्ले कराना है तो आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए और प्रेजेंट बाय द स्पीकर फुल स्क्रीन, आप तो इसके लिए फुल स्क्रीन पे प्ले करने के लिए स्पीकर के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है ब्राउज बाय द एनी इंडिविजुअल विंडो, तो किसी एक इंडिविजुअल विंडो के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला हमारा ब्राउज एट द किसको,
ऐसे करके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं और अपना जैसे भी चाहें आप उसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइए, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है हाइड स्लाइड। जैसा कि आप स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे स्लाइड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत सारे, इसमें से आप किसी एक स्लाइड को हाइड करके और नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं नेचुरल फोटो तो नहीं है, इसको हम हाइड स्लाइड पे क्लिक कर दिए और जैसे ही हम इसको प्ले करते हैं तो ये देखिए फर्स्ट आप इसको यहां से कर सकते हैं। तो स्लाइड स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और इस इंपॉर्टेंट ऑप्शन को बड़े ध्यान से इसको तैयार करेंगे। इस इंपॉर्टेंट ऑप्शन को बड़े ध्यान से तैयार करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद करेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ जाती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला हमारा ऑप्शन है हाइड स्लाइड। हाइड स्लाइड में क्या होता है कि बहुत सारे स्लाइड प्ले हो रहे हैं, कोई स्लाइड इसमें थोड़ी उस पर पूरा वर्क नहीं हो पाया, कम है, तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और जा करके हाइड स्लाइड पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं इसको हाइड स्लाइड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे जा करके जैसे फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है। अब देखिए जो स्लाइड हमने हाइड किया था वो नहीं शो कर रहा है, फिर से एक बार देखिए। सॉरी। तो इसके द्वारा हमारा क्या होता है, हाइड स्लाइड कर देते हैं, छिप जाता है और उसको छोड़ के आगे का स्लाइड हमारा काम करना शुरू कर देता है। कीप स्लाइड अपडेट। कीप स्लाइड अपडेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी अगर अपडेट होगा तो हमें दिखाएगा और इसको स्लाइड को बाकी को बरकरार रखेगा, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अगला हमारा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड बहुत जरूरी था। तो रिकॉर्ड में आप आइए, रिकॉर्ड में आप सेलेक्ट किए और फॉर्म करंट स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो ये करंट स्लाइड आपके ओपन हो जाएगा और यहाँ से ओके करिए और देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग आप जो भी प्ले करेंगे, जो भी चलाएंगे, उस सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जा रहा है और यहाँ पे टाइमिंग भी दिखा रहा है। और यदि आप टाइमर्स के साथ साथ अगर कुछ और ज़्यादा टाइम या समय लगने वाला होता है तो हम उसको आगे के ऑप्शन में उसको हम डिफाइन कर देंगे। तो आप जो है सबसे पहले देखिए हमने इसको मेन्यू कर दिया, अब ये कहाँ पे सेव है आइए हम बता दें। तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके और आप उसको बदल सकते हैं। अगला स्लाइड है, अगला ऑप्शन है तो यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर लिए, आप हमने स्टॉप करेंगे, स्टॉप करके हम यहाँ से रिप्ले करेंगे। रिप्ले करेंगे तो जितना भी रहेगा इस तरह पर सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो इसे यही सोच करके आप जो है हाइड स्लाइड और स्लाइड सेटअप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिसमें आप स्लाइड को सुरक्षित कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से रख सकते हैं और हाइड कर देंगे तो वो स्लाइड नहीं शो करेगा जिसको आप नहीं दिखाना चाहते हैं। रिहर्स टाइमिंग में क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइमिंग के हिसाब से मैटर को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, चल रहा है 1 सेकेंड और उसके बाद इसको आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं किसी स्टूडेंट के शादी विवाह में। सब लोग अपना अपना बनाएंगे, ठीक है। जी इस तरीके से कर सकते हैं। रिहर्स टाइमिंग में मैटर को हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा, और रिकॉर्ड में क्या होता है कि फ्रॉम करंट स्लाइड या बिगिनिंग रिकॉर्ड या शुरू से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे गए, रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिए और रिकॉर्डिंग हमारा शुरू हो गया।
और इसमें पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। अभी हम आपको रिप्ले करके दिखाएंगे। इसको 5 मिनट स्लाइड हो जाने दीजिए। आप देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो गया। अब इसको हम स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद जैसे हम स्टॉप करेंगे यहाँ से, अब रिप्ले करिए। देखिए यहीं से रिप्ले करेंगे तो आपका यहीं से रिकॉर्डिंग हो गया और यहीं से रिप्ले हो जाएगा। देखिए साउंड, इसमें साउंड भी आ रहा है स्टूडेंट, और ये पूरा का पूरा साउंड आपको इसमें बेहतर तरीके से सुनाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, सभी इमेजेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके स्लाइड में कन्वर्ट करेंगे, और जो भी हाइट स्लाइड करना है तो हाइट करके दिखा देंगे, रिहर्स टाइमिंग करना है तो रिहर्स करके दिखा दिए। रिकॉर्ड में जाएंगे तो रिकॉर्ड के लिए दिखा रहा है। बिगिनिंग फ्रॉम, आप शुरू से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बिगिनिंग फ्रॉम से करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग से, और फ्रॉम करंट स्लाइड तो शुरू से करेंगे। तो इस तरीके से आप एक एक स्लाइड्स में को आप एक एक ऑप्शन को बड़े आसानी से क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है सेटअप में कीप स्लाइड अपडेट। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कंप्यूटर, और वहाँ पे तो गृहस्थी बसानी पड़ती है ना, तो एक आप कंप्यूटर आप वहाँ पे लगाएंगे और उस पर रिकॉर्ड करते रहेंगे, और उसके बाद से जो भी आपका रिकॉर्ड नहीं हुआ रहेगा तो हम उसको रिकॉर्ड ऑप्शन से जाकर के चेक करेंगे। मतलब ज़्यादातर जो है सिस्टम से संबंधित कार्य आप इसमें प्रेजेंटेशन और एनिमेशन के लिए कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है कीप स्लाइड अपडेट। ये अभी शो नहीं कर रहा है, करेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक्चुअली ये इनके पिताजी लोग BHU में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनका सब कुछ जो है सही से, मतलब सही टाइम पे नहीं हो पाता है, इस वजह से ऑप्शन का बात पहले से उन्होंने किया था। अगला हमारा कीप स्लाइड अपडेटर। कीप स्लाइड अपडेटर का मतलब होता है कि वो अभी शो नहीं कर रहा है, तो आप प्ले नरेशन पे क्लिक करेंगे और जा करके यहाँ पे देखिए नरेशन, प्ले नरेशन दिख रहा है आपको, यहाँ पे चेक का निशान है। प्ले नरेशन पे क्लिक करेंगे तो चेक के निशान यहाँ से हट जाएंगे और कॉपी के ऑप्शन में घुस जाएंगे। अब इसमें अगला हमारा है यूज टाइमिंग। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं एनिमेशन में, और यहाँ पे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ट्रांजिशन मेन्यू बार के अंतर्गत टाइमिंग वगैरह जो हम सेट करते हैं, ये सारा इसी सिस्टम में दिया हुआ है। आइए हम रिकॉर्ड पे चलते हैं, और रिकॉर्ड पे जा करके और उसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं स्लाइड में। तो जब भी हम टाइमिंग जा करके एनिमेशन वगैरह में हम टाइमिंग वगैरह देते हैं, जो टाइमिंग यहाँ से सेट करते हैं, ये देखिए ऑन माउस या ऐसे करके, तो ये हमारा यहाँ पे यहीं से हम इसको हाइड और शो करा सकते हैं स्लाइड शो से। तो इसके नरेशन, प्ले नरेशन वगैरह सब दिया रहता है। यूज टाइमिंग का क्या यूज है, यूज टाइमिंग जब भी आप प्ले करते हैं या एनिमेशन को स्टॉप करते हैं या जो भी करते हैं, तो इस सारा का सारा यूज टाइमिंग ऑप्शन के द्वारा हम इसको एडिट कर सकते हैं। सो मीडिया कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल के बारे में पूछता रहता है कि मीडिया कंट्रोल आप लोग लेके चले हैं, सो मीडिया कंट्रोल, या फिर आपके पास नहीं है, खुद से तैयार करेंगे, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग के अभी जो है 16 से लेकर के 16, 19, 21, 23 ये सब जो चल रहा है, उसमें जो है इस तरह का यूज जो है स्टूडेंट हमें उस ऑप्शन को शो और हाइड कराने के लिए किया जाता है। प्ले नरेशन और यहाँ पे यूज टाइमिंग, शो मीडिया कंट्रोल्स, तो ये सब के लिए ये किया जाता है। अगला हमारा मॉनिटर्स। मॉनिटर्स में दो ऑप्शन होता है, एक एक्सेस और एक होता है हमारा यूज प्रेजेंटर व्यू। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यूज प्रेजेंटर व्यू और जो है मॉनिटर, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए बताते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट दिया है मॉनिटर, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लिक करिए, करेंगे और उसमें जो है मॉनिटर और स्लाइड शो के द्वारा, स्लाइड शो में के अंतर्गत ये जो हमारा दोनों ऑप्शन है मॉनिटर्स और यूज प्रेजेंटेशन व्यू, इसका यूज होता है कि अगर मान लीजिए आपके लैपटॉप से कोई दूसरी स्क्रीन कनेक्ट की गई है, आपके लैपटॉप से या CPU से एक तो सिस्टम चल ही रहा है, कोई और भी अगर कनेक्ट किया गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप उस, तो जो भी आप उसके बाद जब कोई स्लाइड प्ले करते हैं तो क्या होता है कि आपके मेन कंप्यूटर पे आने वाली नेक्स्ट स्लाइड पहले शो होने लगती है,
और दूसरे वाले मॉनिटर पे जो प्रेजेंट में स्लाइड प्ले हो रही होती है वो दिखाई देती है। आइए हम एक डेमो करके दिखाते हैं। अभी हमने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल पर से किया और इसको हमने F5 प्रेस कर दिया। देखिए ये प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हम प्राइमरी है ऑटोमेटिक कर दे रहे हैं। अभी मैं इसको रहता, इसका चेक का निशान हटा देते हैं। देख पा रहे स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे चेक का निशान दिए और यहाँ से जाकर ऑटोमेटिक पे क्लिक करिए और उसको जैसे ही मैंने इसको प्ले किया तो देखिए मॉनिटर आ गया और उसके बाद से दूसरा का दूसरा यहाँ पे दिखाने लगेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा ऑटोमेटिक और यूज प्रेजेंटर व्यू जो दिया हुआ है, इसमें भी ऑप्शन को चेक और अनचेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मॉनिटर्स का यूज यहाँ पे है कि मॉनिटर्स को जो है हम जो भी सीपीयू या कंप्यूटर में लगा के देख रहे होते हैं या चला रहे होते हैं, तो जो सिस्टम से लगा हुआ मॉनिटर है उसमें फुल स्क्रीन नहीं दिखाता। तो उसी के लिए यहाँ पे उनको जो है उसी के द्वारा हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर्स हो गया या यूजर प्रेजेंटर भी हो गया। तो हमने आपको डेमो करके दिखा दिया है और आप लोग जो है इसको आसानी से कर लीजिए और करने के बाद इसको अपने सिस्टम में भी प्रयोग करें। इससे देखिए प्रोजेक्ट, अगर आप ऑप्शन को प्रोजेक्ट के माध्यम से करते हैं तो आपको ज़्यादा आसानी समझ में आएगी। तो आशा करते हैं कि स्टूडेंट ये ऑप्शन जो है हमारा मेन्यू स्लाइड शो मेन्यू का, स्लाइड शो टाइप का आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा मेन्यू है, इसको आसानी से करके समझ लेंगे। तो इसमें जैसा कि आप कर लिए अभी फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड एंड करंट स्लाइड शो। अगला हमारा है सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड, रेस्ट टाइमिंग, स्कॉर्ड, रिकॉर्ड, प्ले, नरेशन एंड यूज टाइमिंग एंड शो मीडिया कंट्रोल। और मॉनिटर्स में हमने दोनों ऑप्शन का यूज बता दिया। आते हैं स्टूडेंट्स, हम इसमें चलते हैं, आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करके देते हैं। इस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल तैयार करने के लिए हमको सबसे पहले स्टूडेंट हमें ब्लैंक पेज चाहिए। इंसर्ट में जा करके, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, ब्लैंक पे क्लिक किया और डिजाइन में जाकर इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। अब हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट मेनू में टैब में जाएंगे या होम से, देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। होम से जाएंगे और यहाँ पे एक हम गाइड लिए यहाँ से जाकर के व्यूज में, और इसमें जब हम सेलेक्ट करते हैं इंसर्ट या होम में जाकर के रेक्टेंगल शेप, तो ये यहाँ पे हम स्लाइड ले लेंगे इसका, ये इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से जाकर के जैसे ही कोई शेप हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या किसी में भी हम लेते हैं, तो ये तुरंत हमारे स्क्रीन पर शेप फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो जाता है। शेप फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक और शेप ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल शेप, जो हमारा उसके बाद इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे कंट्रोल D करिए, फिर कंट्रोल D करिए, देखिए इसको और ऊपर कर लेते हैं हम इसको पास में, और कलर करते हैं इसको हम यहाँ पे जाकर रेड कर देंगे। और फिर यहाँ पे जाके सेलेक्ट करेंगे, हम इसको ग्रीन करेंगे।
यहाँ पे जा करके हम इसको ग्रीन यहाँ पे है, येलो ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सेलेक्ट कर दिया आपने, ग्रुप कर दिया, ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। और सेलेक्ट करने के बाद जब ग्रुप कर देते हैं तो फिर अब आप क्या करेंगे, इसको इसमें इसमें एक जेब्रा क्रॉसिंग बनाइए। वाइट कर देना एकदम। और यहाँ पे जा करके देखिए बन गया। फिर कंट्रोल दबा लिए। और यहाँ पे फिर से कंट्रोल डी करेंगे हम। और कंट्रोल डी में जा करके देखिए ऐसे, फिर कंट्रोल डी करेंगे। फिर से कंट्रोल डी करेंगे और ये हमारे स्क्रीन पर आ जाता है। देखिए आ गया, इसको बराबर है। गाइड ऑप्शन से यही फायदा होता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें हम कुछ व्हीकल्स वगैरह लाएंगे। ये इमेज आपके यहाँ पे आ गया। और इमेज में जा करके और आप कंट्रोल प्लस डी करिए और यहाँ पे जा करके इसको आगे करिए और यहाँ पे जाकर इसको चेंज कर दीजिए। डायरेक्शन में जा करके, रोटेशन में जा करके इसको चेंज कर दीजिए। और रोटेशन में जा करके यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एनिमेशन ऑप्शन में जाइए, जिसका पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। यहाँ पे क्लिक करिए और जाके मोर एनिमेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे जा करके इसको राइट या लेफ्ट कर दीजिए। ओके करिए। फिर से सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप एनिमेशन में जाइए। एनिमेशन पे क्लिक करके आप मोर मोशन पर और आप यहाँ पे राइट पे क्लिक करिए। ओके करिए। और यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही यहाँ पे आपका दोनों का स्लाइड आपने दे दिया, अब आप क्या करेंगे, इसको प्रीव्यू करके चेक करेंगे। जैसे प्रीव्यू करेंगे तो क्या हमारे स्क्रीन पर चलने लगेगा। आप चाहते हैं कि ये आपका इसका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, तो इसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम पिक्चर्स फॉर्मेट पे जाएंगे और रिमूव बैकग्राउंड ऑप्शन पे जा करके और यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और मार्क एरिया पे क्लिक करके इसको हम थोड़ा थोड़ा मार्क करेंगे। देखिए हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की चेचिस बच रही है और पूरा का पूरा इंजन वगैरह गायब हो जा रहा है। तो यहाँ पे सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद मार्क एसेस क्लिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके कार के जो है जिस एरिया को हमें डिलीट करना होता है इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर हमें इसको हटाना है इधर से, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमें सेलेक्ट करके इसको एरिया को आगे बढ़ाना है, इसको डिलीट करना है, तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। देखिए इधर काट गया,
सॉरी, इसको मुझे थोड़े ध्यान से करना होगा। यहाँ अंदर से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे इसको और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको और आपका आराम आराम से करिएगा, धीरे धीरे सारा का सारा एरिया आपका धीरे धीरे सेलेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे देखिए सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे पहिया में आपको क्लिक करेंगे तो पहिए में देखिए हट जाएगा पूरा का पूरा। ये सब कुछ आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। देखिए मैं आप सभी को ध्यान से एक एक करके मैं आपको एडिट कर दे रहा हूँ, तो इन सभी को आप आसानी से बड़े आराम से आप इसको जो है हटा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें से देखिए मैं एक हटा रहा हूँ, दोनों का हट रहा है, तो स्टूडेंट बहुत आसानी से आप इस बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। अब ये देखिए आपका, अब इसको कीप चेंज पे क्लिक कर देंगे। अगला हमारा है, फिर से हमने इसको भी सेलेक्ट किया, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किए, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके, बैकग्राउंड पे क्लिक करके, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके और मार्क एसेस टू कीप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से धीरे धीरे आप जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसको भी आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे धीरे धीरे क्लिक करिए, देखिए ये सब आपका हट जाएगा। ये देखिए बहुत नई चीज़ है इसमें। पावर पॉइंट में अगर किसी का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। उस ऑप्शन को आप करेंगे तो बैकग्राउंड हट जाए। कोई भी इमेज लेकर के आइए, आपको उस पर प्रेजेंटेशन एनिमेशन देना है तो उसमें जा करके और उनको जो है दे सकते हैं। देखिए हमने दे दिया, देखिए बहुत अच्छे से, ग्रेट, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स आप सभी ध्यान से इसको करेंगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि आप इसमें ये सब चीज़ों को बड़े आसानी से कर सकें। आइए अब इसको हम क्या करेंगे, कीप चेंज पे क्लिक करें, मतलब जो चेंज किया आपने उसको रहने देना चाहते हैं तो कीप चेंज पे क्लिक कर दीजिए। अब जब आप जा करके इसको और एनिमेशन ऑप्शन से जाके इसको प्रीव्यू करेंगे तो देखिए अब इसका बैकग्राउंड आपको नहीं दिख रहा है, मतलब एक कार दूसरे कार के पीछे थोड़ी थोड़ी ढक रही है, पूरा उस तरीके से नहीं ढक रहा है। तो आप इसको करें। इन दोनों को एक साथ प्ले कराना चाहते हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे, आप जाएंगे इसमें यहाँ पे एनिमेशन पेन पे क्लिक करिए और यहाँ पे जा करके स्टार्ट विद प्रीवियस और इस पे क्लिक करके टाइमिंग पे क्लिक करिए और यहाँ पे और अंटिल टू नेक्स्ट इन स्लाइड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। अगला हमारा स्लाइड है, इस पे जाकर क्लिक करिए, स्टार्ट विद प्रीवियस और टाइमिंग में जाइए और इसको आप 5 कर दीजिए, अंटिल टू नेक्स्ट स्लाइड, इसको ओके कर दीजिए। अब इसमें जाकर के हम स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एनिमेशन में जाकर के जैसे आप देते हैं, कैसे देते हैं स्क्रीन वगैरह या कर्टन वगैरह, तो आप यहाँ से वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अब हम यहाँ पे साउंड वगैरह सेट करना चाहते हैं तो साउंड भी सेट कर सकते हैं, या कोई सॉन्ग वगैरह है तो भी दे सकते हैं। तो आप आइए, अब इसको हम F5 ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये शुरू हो जाएगा और जब ये शुरू हो जाएगा तो ये कैसे अपने आप ऑटोमेटिक प्ले होना शुरू हो जाएगा, देखिए, और वो चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप विदाउट बैकग्राउंड वाला इमेज ले करके और आप अपने स्क्रीन पर पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को आप तैयार कर सकते हैं। इसमें आप साइकिल की इमेज लेकर के साइकिल को ऐड कर सकते हैं, कुछ लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, मतलब और भी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को ऐड करेंगे और इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है, ये प्रेजेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेजेंटेशन से क्या होता है कि ऑप्शंस क्लियर होते हैं। अगर ऑप्शन को आप बेहतर क्लियर करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए, प्रेजेंटेशन एनिमेशन आना चाहिए। अगर प्रेजेंटेशन एनिमेशन अगर आप नहीं दे पाएंगे तो फिर आप ऑप्शंस बहुत दिन तक याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए ऑप्शंस को याद रखने के लिए प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट वगैरह बनाना पड़ता है। तो आप सभी के लिए तैयार किया गया है प्रोजेक्ट, ताकि आप तैयार करें, उसको बनाएं, कंप्यूटर में सही करें। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक, बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक, दोस्त मित्र तक शेयर करिए ताकि वो भी देखें और इसको बनाएं और उनका क्वेश्चन क्लियर करिए। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल आप सभी को निःशुल्क पूरे भारत के बच्चों को कंप्यूटर में एकदम एक्सपर्ट बनाने का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है और आप सभी को इसको सीख करके, समझ करके और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।